IIT में हैं, Yes, sir. so here you will get a lot of opportunities. जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं माइनिंग में उसको फोकस कीजिए। इन एडिशन जैसे मान लिया कि आपका फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हो रही है, कुछ MNCs आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कुछ IT सेक्टर में, एनालिटिक्स सेक्टर में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन गो इन द डायरेक्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट है माइनिंग में देन फोकस कीजिए माइनिंग में। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी फॉर योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जो पेपर्स हैं उस पेपर को बस आप रिव्यू करके जाइए प्रॉपर्ली एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन गेट ए गुड स्कोर इन गेट, देन यू कैन अप्लाई इन वेरियस PSU साइट्स। अगर आपके पास डुअल डिग्री है, अगर आप माइनिंग बीटेक के बाद MTech किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, इन दैट केस हम लोगों के पास और एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है, दैट इज ओके। सो ये सब अपॉर्चुनिटी है फॉर ए बीटेक माइनिंग इंजीनियर टू डेवलप हिज कैरियर इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन द माइनिंग फील्ड। डिफरेंट कंपनीज विल टेक यू। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है देन योर डिमांड इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू अदर पर्सन। तो माइनिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जनरली माइनिंग में लोग पढ़ तो रहे लेकिन उनके इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है किसी को नहीं पता। राइट नहीं, अब आप सेकेंड ईयर में है, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मेरे को भी इतना पहले पता नहीं था कि इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ होता है। राइट नहीं, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम टू गेट टू नो एवरीथिंग। आने वाले टाइम में 10 ईयर 20 ईयर तो माइनिंग का फ्यूचर क्या है? So what advice would you give to aspiring mining engineer or researchers? सर जैसे कुछ माइनिंग स्टूडेंट है तो माइनिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है माइनिंग में तो फोर्थ ईयर तक वो क्या क्या कर सकता है माइनिंग में जाने के लिए, अपना कैरियर रेडी बनाने के लिए। और फोर्थ ईयर के बाद वो क्या एग्जाम दे सकता है। फिर यदि माइनिंग परस्यू करता है तो माइनिंग के अंदर क्या क्या काम होता है जो उसे करियर के अंदर करना पड़ता है। ऑल ओवर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है माइनिंग में। देखिए, तो ये मेरा ओपिनियन है। अगर मान लीजिए यू आर इन IIT और NIT, ओके, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप IIT में हैं। यस सर। सो हियर यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब एकेडमिक्स तो आपका रहेगा, इन एडिशन टू एकेडमिक्स हियर यू विल गेट लॉट ऑफ क्लब फैसिलिटी वेयर यू कैन इंक्रीज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। समझ रहे हैं? सो ये मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो भी कॉलेज, कोई भी कॉलेज जा रहे हैं, तो वो कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटीज हैं इन एडिशन टू देयर एकेडमिक्स उसमें भी फोकस कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू पार्टिसिपेट इन एनी क्लब, जैसे डिबेट कंपटीशन क्लब और से सिंगिंग क्लब, डांसिंग क्लब। सो एक्सप्लोर योर होराइजन, ओके। सो इन एडिशन टू योर एकेडमिक्स। यस सर। क्योंकि सो दैट आपको अगर लगेगा कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, सी व्हाट शुड आई डू, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे ना? कुछ इनहेरेंट और ओन नॉलेज रहेगा सो दैट सस्टेनेबल। यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेनेबल। सपोज मान लीजिए यू नो हाउ टू प्ले तबला, सो यू हैव समथिंग, योर टैलेंट, वही टैलेंट कैन गिव यू मनी or that will give you something for your survival. So ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप अपना टैलेंट को एक्सप्लोर कीजिए। ये मेरा पहला ओपिनियन है। यस सर। आपको कुछ भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए आपको इन एडिशन टू योर एकेडमिक्स। अब जब आप माइनिंग में हो सो यू शुड फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं माइनिंग में उसको फोकस कीजिए। इन एडिशन जैसे मान लिया कि आपका फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हो रही है, कुछ MNCs आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कुछ IT सेक्टर में, एनालिटिक्स सेक्टर में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन गो इन द डायरेक्शन इफ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट है माइनिंग में देन फोकस कीजिए माइनिंग में। तो माइनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोर में रहना है। सो जो जॉब प्रोस्पेक्टिव है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो ऐसा है। पहला चीज ये है कि आप एक गवर्नमेंट PSU कंपनी में काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट PSU कंपनीज।
तो वो बहुत सारे, जिसे हम नाम बोल सकते हैं, कोल इंडिया है जो कोयला एक्सट्रैक्शन करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वो स्टील आयरन ओर एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, देन नाल्को है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और बॉक्साइट माइनिंग एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, देन है हम लोगों का एनएमडीसी, देन हम लोगों का एसीसीएल सिंगरेनी, देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट माइनिंग कंपनीज, पीएसयू कंपनीज। और उसमें जाने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर वेल इन योर गेट एग्जामिनेशन। फाइनल में आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगा आज पर योर गेट रैंकिंग्स, देन you have to register your gate serial number in the PSU website, then they will call you for GDN interview process. But the first and foremost thing, you have to get a very good score in your gate examination. For that you have to study for your first year, second year, third year, fourth year. जो पेपर्स हैं उस पेपर को बस आप रिव्यू करके जाइए प्रॉपरली एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। You can get a good score in GATE, then you can apply in various PSU sites. ठीक है। अब दूसरा, there are a lot of private organizations like Tata Steel है, Vedanta है, then JSPL है, Jindal है. So like there are a lot of private companies also, PSU companies. GATE के एग्जाम प्राइवेट में जा सकते हैं। PSU कंपनी में जाने के लिए they conduct separate exam. Sorry. प्राइवेट कंपनीज में जाने के लिए दे कंडक्ट सेपरेट एग्जामिनेशंस, समटाइम्स दे डू कैंपस रिक्रूटमेंट आल्सो। तो ये हो गया एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी जहाँ पे आप जाके माइनिंग में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा क्या हो गया, दूसरा आप जा सकते हैं एक स्टेट लेवल में होता है माइनिंग ऑफिसर, वो आपको स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब को क्लियर करना पड़ेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है वो वाला जॉब। सो यू हैव टू अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन। उसमें भी क्वेश्चन पैटर्न रहता है, बेसिक योर माइनिंग, देन सम वर्बल एबिलिटीज एंड जनरल स्टडीज, preliminary general studies, okay, like the public service commission pattern. So you have to pass that examination, then they will conduct one interview and you will get the chance to be a mining officer, like the district mining officer. In district mining officer job profile, it's an administrative post, and एक district में जितने सारे mines हैं, you will have the controlling how the mines are running, आपको वो देखना है। तो सेकंड आप जॉब ले सकते हैं। फिर थर्ड वन इज आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस, मान लीजिए आप माइनिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस देन यू कैन स्विच टू जॉब्स लाइक DGMS, लाइक द माइनिंग इंस्पेक्टर जॉब, Director General of Mine Safety, it's a DGMS. That's also one of the administrative job you can switch to there. Then other organizations are there like the IBM, Indian Bureau of Mines, that collects the royalties from every mining company. तो उस सब में भी आप switch कर सकते हैं, लेकिन उस सब में जाने के लिए you have to get some experience. ये हो गया second after बीटेक क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास डुअल डिग्री है, अगर आप माइनिंग बीटेक के बाद एमटेक किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, इन दैट केस हम लोगों के पास और एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है, दैट इज साइंटिस्ट जॉब। यस, CSIR के अंडर में एक लैब है सिम्फर, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च, CSIR, उसके अंडर में डिफरेंट रिसर्च लैबोरेटरीज हैं। तो वन ऑफ द रिसर्च लैबोरेटरीज सिम्फर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिम्फर। सो सिम्फर में आप साइंटिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है NIRM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, वहाँ पे भी आप साइंटिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव एमटेक क्वालिफिकेशन। Okay, post graduate qualification है, then you can apply there. And in till now in state government colleges you can apply for faculty position if you are having MTech degree, post graduation degree है, then आप faculty position के लिए भी apply कर सकते हैं in various state level government colleges. अगर आप आगे PhD कर रहे हैं then
will have the opportunity to be a faculty in various IITs and NITs. So ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला चीज है कि आप एक PSU कंपनी में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट, आप प्राइवेट माइनिंग कंपनी में काम कर सकते हैं, आप एक माइनिंग ऑफिसर हो सकते हैं, नहीं तो आप साइंटिस्ट हो सकते हैं अगर इंटेक क्वालिफिकेशन है, फैकल्टी एंड ऑल्सो अगर PhD है तो आप यस IIT NIT में आप फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर nowadays various startup companies and various consultancy companies are now there. Okay, like PwC consultancy है, Strauss है, there are a lot of consultancy companies. Okay, so आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। एंड ये हो गया कंसल्टेंसी कंपनी जो माइनिंग को सपोर्ट देते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ऐसे कुछ कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, MNC, दे आर नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ऐसे MNC कंपनी में आप काम कर सकते हैं। वो भी यू विल हैव गुड एक्सपोजर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइंस। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। यस, एंड वन मोर सेक्टर इज देयर वेयर द माइनिंग इंजीनियर्स कैन ट्राई देयर एक्सपर्टाइज, लाइक द एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वहाँ पे भी हमारे माइनिंग इंजीनियर्स काम कर सकते हैं। ओके, सो ये सब अपॉर्चुनिटी है फॉर अ बीटेक माइनिंग इंजीनियर टू डेवलप हिज कैरियर इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन द माइनिंग फील्ड। सो एंड सर, जो अगर माइंस के अंदर जाना चाहेगा, मुझे पूरा लाइफ टाइम करियर माइंस के अंदर ही करना है, तो कहाँ से वो स्टार्टिंग होती है उसकी, और लास्ट में किस पोजीशन तक जा सकता है और उसको क्या क्या काम करना रहता है? अच्छा, राइट। सो मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट PSU में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो तो इनिशियल जो पोजीशन रहता है, सो आपको पोजीशन दिया जाता है एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग। For the 1 year you will get a training from the company. So कुछ कंपनीज में उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, MTT, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पर्सनल, डिफरेंट। सो एंड कुछ कंपनीज में उसको बोलते हैं ET, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। उस पोजीशन में आपको दिया जाता है। उस पोजीशन में 1 साल रहने के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है टू द असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन। सो देन यू विल बी असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग। असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग में यू विल बी 3 years. So in total in the first category you will be 4 years. Then after deputy manager there are 3 years, 3 or 4 something like assistant manager, deputy manager, manager, senior manager, assistant general manager, deputy general manager, general manager, like different categories are there. काफी बड़ी सर। Yes. So ये जो गवर्नमेंट कंपनीज रहते हैं, PSU कंपनी, उसमें जो रहता है डिफरेंट पोजीशंस, इट्स लाइक द वर्टिकल पोजीशन, मोस्टली वर्टिकल, स्टेप बाय स्टेप। एंड as my knowledge, various organizations are there. There are 2 types of pattern. One is vertical pattern, one is the horizontal pattern. See, one point and multiple positions, hierarchy, 1 point, then multiple horizontal position. Okay. And vertical, 1 by 1, like this. So PSU companies generally बहुत सारे हैं, कुछ vertical hierarchy follow करते हैं, कुछ horizontal hierarchy follow करते हैं। And if someone is joining at the age of 22, 23, like आपका age होगा mostly 22, 23, so definitely he will go up to general manager or some director position. No doubt उसमें जा सकते हैं। अगर आपके पास 30+ सर्विस पीरियड है, then you will have a very good career opportunity in mining organization, mining industry. So और कुछ चीजें हैं जो one mining engineer should know. See, after working 1 year in the mining, you have to get the one certificate from Director General of Mine Safety from DGMS. That's called the second class mines manager competency certificate. Okay. So आपको 1 साल काम करने के बाद you should have a first aid certificate. Then also the GT. If you are working below ground in underground, then you have to qualify the gas testing certificate. So gas testing certificate, first aid certificate, and 1 year
1 year experience in the field, then you will get second class mines manager competency certificate. ओके, वो भी दो तरीके का रहता है. वन इज restricted to metal और coal का रहता है, and restricted to underground और unrestricted. Sorry, restricted to open cast and the unrestricted है जो underground में जो लोग काम करते हैं. If you work in the underground, you will get the unrestricted certificate. अगर open cast में काम करेंगे, then you will get the restricted certificate. So आपको वो certificate हासिल करना पड़ेगा from the DGMS. Then in some statutory position, after getting the second class certificate, आपको कोई भी statutory position में 1 साल काम करेंगे, then you will be eligible to apply for the first class mines manager certificate. Then you have to appear one more paper conducted by the DGMS, legislation paper. That paper you have to appear, and then you will get the certificate of first class mines manager certificate. So after getting, see, if you are a BTech mining engineer, then you are equivalent to a second class mines manager competency certificate. You do not have to appear any more examination. Just you have to submit your certificate to DGMS that you are a BTech mining engineer and you have 1 year of experience. Then DGMS will automatically give you the second class mines manager certificate. A BTech mining engineer is considered as a second class mines manager level. So second class mines manager certificate आपको मिलने के बाद फिर आप जब फर्स्ट लेजिस्लेशन पेपर को अपियर करते हैं, देन यू विल गेट द फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट. अगर आप माइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, देन आई एडवाइस यू कि आप जल्द से जल्द यू शुड गेट द फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट. देन आप डिफरेंट स्टैट्यूटरी पोजीशन में आ सकते हैं, लाइक द सेफ्टी ऑफिसर, like the mines manager. ये सब statutory position है mines का. वो position में आने के लिए you should have the second class mines manager certificate and the first class mines manager competency certificate. So ये सब procedure है mining में. काफी opportunities इतनी आप. Yes, there are a lot of opportunities. अगर आप एक बार first class certificate हासिल, मतलब if you are a first class holder, then you can switch from various companies. Okay, आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज में, एंड डिफरेंट कंपनीज विल टेक यू. अगर आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है, देन योर डिमांड इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू अदर पर्सन. तो माइनिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है. जनरली माइनिंग लोग पढ़ तो रहे, लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है किसी को नहीं पता. राइट. नहीं, अब आप सेकेंड ईयर में है, आपको पता चल जाएगा. अब जैसे मेरे को भी इतना पहले पता नहीं था कि इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ होता है. राइट. नहीं, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा. इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. सर, आने वाले टाइम में 10 ईयर 20 ईयर तो माइनिंग का फ्यूचर क्या है? सी, नाउ आवर environment or our system is switching towards a sustainable way. So हम energy sector में we are switching from renewable energy, like we're switching to solar system, we're switching to ocean energy. Okay, so हम लोग coal energy से switch होके दूसरे energy में जाना चाहते हैं. But till now also we have a lot of coal reserve, and अभी भी जो सेक्टर है, मतलब ऐसा नहीं कि माइनिंग बंद हो जाएगा. हम माइनिंग के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है. जैसे कि सो वी हैव टू डू द माइनिंग ऑपरेशन इन सच ए ऑप्टिमाइज्ड वे कि नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत कम करना पड़ेगा. हम इनिशियली ऐसा नहीं कि स्विच हो जाएंगे कोल एनर्जी को पूरा बंद करके और डायरेक्टली वी कैन स्विच टू एनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. ये तो हो नहीं पाएगा. हमको धीरे धीरे स्विच होना है. लेकिन जब तक हम कोयला को यूज कर रहे हैं, अभी भी सोर्स हम कोयला को यूज कर सकते हैं, बट हम नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करके यूज करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली जो नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता जाए. सॉरी, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता जाए और अपना प्रॉफिट. यस. सो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कितना सारा चीजें को माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. आई कैन से जैसे कि हम कंसीडर करते हैं एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. सो आई से कि माइनिंग इज द सेकंड बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. विदाउट माइनिंग द सोसाइटी, आवर सिस्टम
इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। जैसे आप मान लीजिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ से आ रही है? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कैसे चल रही है? कोयला, कोल। अब मान लीजिए इतना सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई रेलवेज चल रही है, ब्रिजेस बन रही है, कहाँ से? स्टील, आयरन कहाँ से आ रही है? बाय द माइनिंग ऑफ आयरन और गोल्ड कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द गोल्ड माइनिंग। ओके, सो एल्यूमिनियम, बॉक्साइट माइनिंग, कॉपर, सो एवरीथिंग वी आर, हमको रिसोर्सेज तो यूज करना ही पड़ेगा जब तक हमारे पास कुछ सेकेंडरी अल्टरनेटिव नहीं है। सो जब तक हम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, देन वी शुड यूज रिसोर्स इन सच वे दैट वो सस्टेनेबल हो और नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम होना चाहिए। यस, माइनिंग में अभी भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Okay, sir, thank you. Sir, what advice would you give to aspiring mining engineer or researchers? Yes, जैसे कि if you are new to the mining field, you just joined, Yes. and BTech first year, BTech second year, Oh. so I must say कि you should know कि कैसे mining, each and every step of mining, so that the new generation, जैसे आप new generation है, Yes, sir. so your mind will work better than ours. आप कुछ न्यू चीजें सोच सकते हैं। तो पहले न्यू चीजें कैसे सोचेंगे? आप पहले सिस्टम को समझ चाहिए, कहाँ कौन सा प्रोसेस कैसे चल रही है, सो दैट आप उसमें कुछ डेवलपमेंट लाइए, सो दैट कि ये जो प्रोसेस और स्मूथली हो सके। सो दैट्स माय एडवाइस कि आप प्रोसीजर को समझ चाहिए। जो भी माइनिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, टू बी ए गुड माइनिंग इंजीनियर, सो नो हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग ईच एंड एवरी स्टेप, so that he can give his some what I say कि कुछ new innovative to improve the system. Okay, thank you sir. आपने अपना valuable time निकाल के हमारे podcast पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you Hemant for inviting me to your show. ये podcast काफी बहुत ही इसके अंदर knowledge और information थी। एंड आपको अगर सर से कुछ और नए क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब भी सर के साथ मौका मिलेगा तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जब सर फ्री होंगे, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। फिर मिलते हैं। थैंक यू।